दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विनिर्माण उद्योग है। और ये पार्ट है, बोर्ड में 3 अंक का है। विनिर्माण उद्योग का अर्थ होता है जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में बनाने के लिए उनकी अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो उसे हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। यानी कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए जो पदार्थ है उनको रासायनिक या भौतिक गुणों को मानव उपयोगी के लिए बहुआयामी के रूप में परिवर्तन करने के लिए जो क्रिया किया जाता है उनको उद्योग कहा जाता है। यानी जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में बनाकर उसमें उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कार्य करते हैं तो उसे विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। जैसे हम कपास से वस्त्र उद्योग का निर्माण करते हैं। अर्थव्यवस्था का जो आधार स्तंभ है वो उद्योग है। यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था का मजबूत करने का मूल आधार है वो उद्योगों पर है। और उद्योगों से जब अधिक उद्योग हो गए तो उद्योगों से रोजगार का सृजन होता है, यानी रोजगार का विकास होता है। उद्योगों के माध्यम से रोजगार का विकास है और व्यापार में वृद्धि होती है। और व्यापार में वृद्धि होने से यानी किसानों की या मजदूरों की जो आय हो उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। भारत में उद्योगों के साक्ष्य के रूप में सूती वस्त्र उद्योग है या मिट्टी के बर्तन हैं और कांसे की मूर्ति हैं। इस तरह के जो उद्योग है जो भारत में प्राचीन समय से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से इन उद्योगों के अवशेष मिले थे। तो भारत के प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता में सूती वस्त्र उद्योग या सूती कपड़े उद्योग है, मिट्टी के बर्तन है, कांसे की मूर्तियां, इस प्रकार के उद्योग है प्राचीन समय सिंधु सरस्वती सभ्यताओं के समय अवशेष मिले थे। भारत में धातु उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, स्वर्ण उद्योग है, आभूषण उद्योग है और जहाज रानी जैसे लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित होने के कारण ही भारत को हम प्राचीन समय से ही भारत को सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाता है। यानी हर तरीके का जो भारत में उद्योग विकसित होने के कारण भारत को प्राचीन समय से ही आज और भारत को सोने की चिड़िया का देश कहा जाता है या भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारते हैं। 1845 में भारत में सर्वप्रथम यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की मुंबई में और 1855 में जूट उद्योग की स्थापना की। और इन उद्योगों से भारत में यानी उद्योग का आरंभ हो गया था। और स्वतंत्रता के बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति जारी की थी। यानी भारत में उद्योगों का आरंभ है या उद्योगों का प्रारंभ 1845 में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ हुआ था और 1855 में जूट उद्योग का प्रारंभ हुआ था और 1948 में भारत में औद्योगिक नीति जारी की गई थी। अब है भारत में उद्योग है तो भारत में 1 नंबर पढ़ते हैं, भारत में लोहा इस्पात उद्योग है। विश्व में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ रहा है लोहा इस्पात उद्योग है। यानी जितने ही उद्योगों का विकास का मूल आधार है जो लोहा इस्पात उद्योग है। यानी विश्व में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ है जो लोहा इस्पात उद्योग है। और अन्य जितने भी उद्योग है अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है लोहा इस्पात उद्योग है। जितने जो अन्य उद्योग है उन उद्योगों को जननी माना गया लोहा इस्पात उद्योग को। और भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना पश्चिम बंगाल में कुल्टी में बराकर आयरन वर्कर्स के नाम से की गई थी। यानी भारत में सर्वप्रथम में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना पश्चिम बंगाल में कुल्टी में बराकर आयरन वर्कर्स के नाम से की गई थी। परंतु भारत में वास्तविक लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत जमशेद जी टाटा ने 1907 में सांची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से स्थापित की थी। यानी भारत में लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत जमशेद जी टाटा ने 1907 में सांची से की गई थी और उसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। और बाद में 1909 में
आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी खोली गई थी। और 1936 में कुल्टी और हीरापुर के दोनों कारखानों को मिला दिया था और दोनों कारखानों को मिलाकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम रख दिया गया था। या इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में कुल्टी और हीरापुर के दोनों कारखानों को मिला दिए गए थे 1936 में। 1937 में बरनपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी और इसे 1953 में इसको में मिला दिया गया था। यानी बरनपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना बरनपुर में की गई थी, 1937 में की गई थी, जिसे 1953 में इसको में मिला दिया गया था, जो लोहा इस्पात उद्योग से। और यहीं से लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी से मानी गई है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी से मानी गई है। स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा उद्योगों का विकास किया गया था और स्वतंत्रता के बाद में उद्योगों का विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उद्योगों का सर्वाधिक विकास किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है। उस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में और रूस के सहयोग से भिलाई में कारखाने स्थापित किए थे। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारत में लोहा इस्पात उद्योगों के कारखाने की स्थापना की थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की थी, जिसमें ब्रिटेन के सहयोग से तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में वहाँ पर कारखाने की स्थापना की और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना की थी और रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में लोहा इस्पात उद्योग की कारखाने की स्थापना की थी। तो ये तो तीनों इस कारखानों की स्थापना की थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा। और चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा बोकारो झारखंड में लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना खोला गया था। इन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा लोहा इस्पात कारखाने का स्थापना की गई थी, इनकी प्रारंभ में इनकी लोहा उत्पादन की क्षमता 10 लाख टन थी और बाद में इनकी जो उत्पादन क्षमता बढ़ा करके 16 लाख टन कर दी गई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा बोकारो झारखंड में कारखाने की स्थापना की गई थी, जो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है। यानी एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना बोकारो झारखंड में है। और 1973 में इस उद्योग को गुणवत्ता में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और इसमें विशाखापट्टनम में, सेलम में, विजयनगर कारखानों को शामिल किया गया था। यानी भारत में लोहा उद्योगों का विकास करने के लिए कच्चा माल और सस्ते परिवहन की आवश्यकता होती है। जहां कच्चा माल और सस्ते परिवहन की उपलब्धता होती है वहां पर लोहा इस्पात उद्योग का अधिक विकास हुआ था। यानी इनके लिए जो कोयला है, मैग्नीज है, जो वहाँ पर्याप्त मात्रा में होती है, वहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का अधिक विकास हुआ है या वहाँ अधिक उद्योग के कारखाने खुले हैं। आगे है भारत में सूती वस्त्र उद्योग है। यानी भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग है। या भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। यानी इतना प्राचीन है कि यानी जो भारतीय वेद है, इन वेदों में भी सूती वस्त्र उद्योग का उल्लेख है वेदों में। और भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी सूती वस्त्र उद्योग का उल्लेख है। इस सूती वस्त्र उद्योग से भारत में सर्वाधिक रोजगार का सृजन हुआ था या रोजगार में वृद्धि हुई थी। और रोजगार में वृद्धि होने के कारण इस उद्योग का सर्वाधिक विस्तार हुआ था और सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था और रोजगार की दृष्टि से यह देश में प्रथम स्थान रहा था। यानी सबसे तो बड़ा उद्योग है सूती, सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग है। और
देश में रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक प्रथम स्थान पर आने वाला यानी सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग है। और विश्व में प्रथम सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। यानी विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान तो है चीन का, और सूती वस्त्र उद्योग में चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा देश है। या विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना, भारत में आधुनिक स्वरूप में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट गवास्कर में खोला गया था, किंतु वो विफल हो गया था। यानी सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता में खोला गया था, किंतु विफल हो गया था। अब भारत में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल है जो 1854 में जो मुंबई में खोली थी, और मुंबई में कवासी डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल किसने स्थापित की? कवासी डाबर ने। कहाँ पर की गई थी? मुंबई में की थी। या भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता में खोलते हैं, वो विफल होने के बाद में मुंबई में 1854 में सूती वस्त्र की मिल कवासी डाबर ने खोली गई थी। और मुंबई में कवासी डाबर द्वारा सूती वस्त्र की मिल खोली गई थी, जो 1856 में उत्पादन शुरुआत किया था, और 1861 तक यानी सूती वस्त्र की 12 मिलें खोल दी गई थी, और 1947 तक यानी 417 मिलें खोल दी गई थी सूती वस्त्र उद्योग की, जिसमें 3 लाख श्रमिक कार्य कर रहे थे। यानी सूती वस्त्र उद्योग की जो मिलें हैं या सूती वस्त्र के उत्पादन में सर्वाधिक तो रोजगार मिल रहा था, इन रोजगार का सर्जन हुआ था। रोजगार के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी। ये सकल सूती वस्त्र उद्योग है जो सकल घरेलू उत्पाद का 14% भाग प्रदान करता था। यानी सकल घरेलू उत्पादन में सूती वस्त्र का 14% भाग है। महाराष्ट्र में यानी भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन है। यह उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। यानी भारत में महाराष्ट्र में 39% सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, जो सर्वाधिक है भारत में। अब महाराष्ट्र में सूती वस्त्र की सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो यानी महाराष्ट्र में 112 सूती वस्त्र की मिलें हैं, जिनमें से 54 मिलें मुंबई शहर में। यानी सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें मुंबई शहर में है, 54 मिलें हैं। मुंबई में सर्वाधिक मिलें होने के कारण या 54 मिलें होने के कारण भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। तो भारत में भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई है। अब महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा अन्य जगह जहाँ सूती वस्त्र की मिलें थी वो है सोलापुर में, अकोला में, अमरावती में, वर्धा में, सतारा में, कोल्हापुर में, जलगांव में, नागपुर में, अन्य सभी शहरों में, इन शहरों में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित है। तो भारत में सूती वस्त्र के उत्पादन में पहले नंबर पर था महाराष्ट्र का, और दूसरे नंबर पर सूती वस्त्र के उत्पादन में गुजरात का स्थान है। यानी गुजरात में 35% सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। यहाँ गुजरात में सूती वस्त्र की 135 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक 67 मिलें अहमदाबाद में है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 67 मिलें हैं। तो अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। और सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। इन गुजरात में अहमदाबाद के अलावा सूरत, वडोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट आदि जिलों में यानी सूती वस्त्र की मिलें हैं। इनके बाद में सूती वस्त्र के उत्पादन में तमिलनाडु दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र का उत्पादन
तमिलनाडु में किया जाता है और तमिलनाडु में सूती वस्त्र का उत्पादन 6% है। यहाँ तमिलनाडु में सूती वस्त्र की 205 मिलें हैं, जिसमें तमिलनाडु में सर्वाधिक कोयम्बटूर में मिलें हैं और वहाँ कोयम्बटूर में सूती वस्त्र की मिलें के साथ सूती धागा की भी मिलें हैं, यानी सूती वस्त्र के साथ सूती धागा की मिलें भी है। और यहाँ तमिलनाडु में कोयम्बटूर के अलावा अन्य जगह पर भी मिले हैं, मदुरै में, पोराम्बूर में, तिरुचिरापल्ली में, रामनाथपुरम में अनेक जगह मिले स्थापित है। इनके बाद में मध्य प्रदेश में देश का 5% सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है और मध्य प्रदेश में 36 मिलें हैं और मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र की मिलें इंदौर में, उज्जैन में, ग्वालियर में, देवास में, जबलपुर में, रतलाम में आदि जगहों पर सूती वस्त्र की मिलें हैं। इनके बाद पश्चिम बंगाल में सूती वस्त्र की 45 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक केंद्रीयकरण हुगली नदी के क्षेत्र में, यानी पश्चिम बंगाल में जो सूती वस्त्र की मिलें हैं केंद्रीकरण हुगली नदी के आसपास के क्षेत्रों में है और कलकत्ता, हुगली, हावड़ा में वे 24 परगनों में है, यानी पश्चिम बंगाल में सूती वस्त्र की मिलें हैं जो कलकत्ता, हुगली, हावड़ा वे 24 परगना में है। अब राजस्थान में सूती वस्त्र है। यहाँ राजस्थान में चंबल व भांगड़ा नागल परियोजना से सस्ती विद्युत उत्पन्न होती है और चंबल और भांगड़ा नागल परियोजना सस्ती विद्युत उत्पन्न होने के कारण हाड़ौती के पठार तथा सिंचित जो घग्गर नदी के जो मैदान के पास है वहाँ कपास का उत्पादन अधिक होता है और कपास का उत्पादन अधिक होने से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती वस्त्र की मिलें है। यानी राजस्थान में उन जगहों पर सूती वस्त्र की मिलें हैं जहाँ विद्युत तो सस्ती है और कपास का उत्पादन अधिक होता है, वहाँ सूती वस्त्र की मिलें स्थापित है। तो उन जगहों पर राजस्थान में भीलवाड़ा में, उदयपुर में, कोटा में, गंगानगर में, पाली में सूती वस्त्र की मिलें हैं। राजस्थान में सूती वस्त्र का उत्पादन है जो 4% हो, यानी भारत का कुल सूती वस्त्र के उत्पादन का 4% राजस्थान से किया जाता है। राजस्थान से जो सूती वस्त्र के साथ साथ है यहाँ उत्पादन में राजस्थान में सूती वस्त्र के उत्पादन में केवल शूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा बनाया जाता है। शूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा राजस्थान में बनाया जाता है और भारत में आज़ादी के बाद सूती वस्त्र का 12 गुना वृद्धि हुई है। यानी आज़ादी से पहले से लेकर यानी हम सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि करते आ रहे हैं। कागज उद्योग है जो प्राचीन कुटीर उद्योग है, यानी भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान को भोजपत्रों पर या हस्त निर्मित कागजों पर संरक्षित किया जाता है। यानी कागज उद्योग है जो प्राचीन समय से ही प्राचीन कुटीर उद्योग है माना गया कागज को, और जो भारतीय ऋषि मुनि है उनके द्वारा दिए गए जितने भी ज्ञान को या तो भोजपत्रों पर लिखा जाता था और या कागज पर लिखा जाता है। इसमें कृषि के यानी कागज उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें कृषि तथा पेड़ों के अवशिष्ट से लुगदी बनाकर कागज तैयार किया जाता है। यानी पेड़ पौधे के या कृषि से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अवशिष्ट पदार्थों की लुगदी बना करके कागज का निर्माण किया जाता है या कागज तैयार किया जाता है। भारत में 70% जो कागज का निर्माण है गन्ना की खोई से बनाते हैं और भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना श्री रामपुर में लगाया गया था और इसके बाद में मद्रास और हुगली में लगाया था, किंतु ये विफल हो गए थे। 1879 में कागज उद्योग की पहली भारतीय मिल लखनऊ में लगाई गई थी। इंडियन पेपर मिल यानी कागज उद्योग की भारतीय प्रथम मिल है लखनऊ में खोली गई थी 1879 में इंडियन पेपर मिल, और 1881 में टीटागढ़ पेपर मिल स्थापित हुई थी। जो आज़ादी के समय 17 कारखाने कागज उद्योग के खोले गए थे जिसकी उत्पादन क्षमता 19,000 टन थी,
किंतु वर्तमान समय में 800 बड़े हुए छोटे कारखाने खोले गए हैं और जिनकी उत्पादन क्षमता 128 लाख टन उत्पादन क्षमता है। यानी हम कागज उद्योग के उत्पादन क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि की है। उत्पादित माल का जो 65% भाग है, उस 65% भाग का हम अखबारी कागज के रूप में प्रयोग करते हैं और 65% भाग अखबारी कागज में और अन्य भाग होता है वो कॉपी किताबों में या अन्य शेष कार्यों में करते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, टीटागढ़, त्रिवेणी, कोलकाता, महाराष्ट्र में मुंबई, पूना, चंद्रपुर और खपोली और मध्य प्रदेश में भोपाल, रीवा, होशंगाबाद, कमलई और कर्नाटक में भद्रावती, बेंगलोर, रामनगर, कृष्णराजसागर, गुजरात में सूरत, वापी, वडोदरा, राजकोट, इन जगह पर कागज उद्योग की मिलें लगाई गई है। देश का जो अखबारी कागज है वो नेपानगर और मध्य प्रदेश में तैयार किया जाता है और होशंगाबाद में नोट छपने का कागज या नोट का कागज तैयार करने का सरकारी कारखाना है। अब आगे है औद्योगिक प्रदूषण। यानी भारत में इतने उद्योग होने के कारण इन उद्योगों के साथ साथ प्रदूषण भी अधिक फैल रहा है। तो देश के जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण हुआ है, यानी जिन शहरों में अधिकतर उद्योगों का लगा हुआ है या उद्योग कारखाने खुले हैं, तो उन क्षेत्रों में या उन नगरों में लोग जाने या बसने शुरुआत कर दिए, नगरीकरण शुरुआत कर दी थी, गाँव से नगरों में जाकर बसने शुरुआत कर दिए। यानी बड़े बड़े शहरों में औद्योगिकरण हुआ था, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत में। तो अन्य लोग गाँवों को छोड़ करके इन शहरों में जाकर बसने लगे थे और वहाँ पर जाने से बसने से जल और वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है। इनके अलावा यानी जिन भी ये कारखाने या मिलें खुली हुई है उनके नज़दीक जो अवशिष्ट पदार्थ बचा हुआ होता है वो उन नदियों में बहने के कारण नदियाँ भी दूषित हो जाती है। यानी गंगा की सहायक नदी यमुना के किनारे स्थित है। चमड़ा उद्योग का कारखाना है, कागज का कारखाना है, खाद बनाने का कारखाना है, रसायन बनाने का और औद्योगिक औषधि के जिनके भी अवशिष्ट के कारण वो अवशिष्ट पदार्थ इन नदियों में चले जाते हैं और नदियों में चले जाने से ये पूरी नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। और ऐसे ही लखनऊ के समीप एक कागज की और गन्ना उद्योग की जो मिल है, इन कागज और गन्ना उद्योग की मिल है, तो इनका अवशिष्ट पदार्थ है वो गोमती नदी में जाता है। तो गोमती नदी पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई है या विषैली हो गई है और ये गोमती नदी विषैली होने के कारण वहाँ पर इन नदी में जितने भी जो मछलियाँ हैं उन मछलियों में मृत्यु अधिक होने लगी थी और देश में 30% इन महामारियाँ फैल गई थी और महामारियाँ फैलने के कारण जनसंख्या में सांस लेने की समस्या आ गई थी। इस तरह की बीमारियाँ या कैंसर जैसी बीमारियाँ, रक्त संबंधी बीमारियाँ और चमड़ी संबंधी बीमारियाँ का जन्म होता है।